तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे आर्ट कैम 2018 का फुल कोर्स। और इसका पहले हम आज इंटरफेस जान लेते हैं। तो इसके लिए पहले हमको डायरेक्ट डबल क्लिक से आर्ट कैम को ओपन करना है और ओपन होने देते हैं। ओपन होने में थोड़ा समय लेता है, 1 से 2 से 3 सेकेंड। ओपन होने के बाद सेम इसका ऐसा इंटरफेस खुलेगा। इसको अब लेटेस्ट वर्जन में जो है ना, ये वेलकम पेज में ये आ गया है। पहले वेलकम पेज में दूसरा चीज आता था। और यहाँ पे आता है न्यू मॉडल। न्यू मॉडल में हम यहाँ पे साइज वगैरह सब लेंगे। और न्यू प्रोजेक्ट को हम आगे से बता दे, आगे अगले वीडियो या दूसरे वीडियो में इसको हम बता देंगे। और वेलकम पेज में यहाँ पे जो अपना वीडियो वीडियो कुछ ये सब दिखा रहा है, ये आर्टकेम का है। ये आर्टकेम वीडियो दिखाता है, जैसा है अभी हमारा में वीडियो ये देखिए दिख रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो अपना वीडियो चालू हो जाएगा। यहाँ पे रिसेंट मॉडल में दिखा रहा है जो हम पहले जितना डिजाइन बनाए होंगे, उस डिजाइन को जितना हम सेव किए होंगे वो सारा डिजाइन यहाँ पे दिखेगा। और कहाँ पे सेव किए हैं उसको नीचे यहाँ पे फोल्डर नाम दिखाएगा कहाँ पे सेव हुआ है। जैसे सी ड्राइव यूज करके एचपी डेस्कटॉप पे यहाँ पे हम सेव किए हैं। यहाँ पे देखिए 2.5D डीला डिजाइन फोल्डर में इसको हम सेव किए हैं। ये सारा नीचे इसके नीचे नीचे दिखाएगा जो ये फाइल किस लोकेशन पे है। और ऊपर में ये 3 ये लक्ष्मी 27 ये सब नाम दिखा रहा है। पीवीडी 105 220 ये डिजाइन का नाम दिखा रहा है। उसके बाद आता है ऑप्शन। ऑप्शन में ये आर्टकेम का सेटिंग सब पूरा रहता है। जैसे आर्टकेम में कभी भी मेरा कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ से हम सेटिंग से पूरा क्लियर कर सकते हैं। और इसमें जैसे मान लीजिए कोई सेटिंग अपने हिसाब से भी करना होता है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे एक नया सेटिंग के लिए नया वीडियो ही बनाएंगे अलग से। इसको हम अभी कैंसिल करते हैं। उसके बाद हेल्प का ये भी यूज नहीं है। तो सब या और ऊपर यहाँ दिखता है टूल बार। टूल बार अभी हम आगे बता रहे हैं इसी वीडियो में। और यहाँ पे है न्यू मॉडल। न्यू मॉडल में क्या होता है, अपना पेज का साइज लेना। जैसे मान लीजिए हमें कोई साइज लेना है 304 304.8 304.8 304.8 मान लीजिए 304.8 बाई 304.8 के ले लिए एक पेज। इसको इंची में लेना है, इंची में लेंगे। एमएम में लेना है, एमएम में लेंगे। इंची में रखिएगा, आसान से आप 12 रखिएगा। 304.8 एमएम में कैलकुलेट कर देगा। एमएम में क्लिक कीजिएगा, एमएम में कैलकुलेट हो गया। इंचिस में आप जान रहे हैं तो इंचिस में लीजिए, एमएम में जान रहे हैं एमएम में लीजिए। उसके बाद आता है यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट। अगर मशीन को कहाँ ओरिजिन करना है वो आप यहाँ से दिखा सकते हैं। पेज पे जब डिजाइन बनाने जा रहे हैं तो यहाँ से मशीन को दिखा सकते हैं। जो हम जब फर्स्ट डिजाइन का मॉडल जो हम स्टार्ट करेंगे, ओरिजिन करेंगे मशीन को, ये इस सेंटर से या इस सेंटर से, चाहे जहाँ इसको हम रखेंगे उस सेंटर से हम इसको ओरिजिन करेंगे। उसके बाद आता है रेजुलेशन। रेजुलेशन का मतलब है जैसे कोई डिजाइन का क्वालिटी। मान लीजिए जितना रेजुलेशन ज्यादा रहता है उतना मेरा डिजाइन अच्छा खिलता है, अच्छा डिजाइन बनेगा। इसीलिए हम थोड़ा कम रखते हैं। और यहाँ से पूरा मान लीजिए तो फुले है, हल्का कम है तो हल्का कम रखना ही चाहिए, ताकि कंप्यूटर पे भी ज्यादा लोड नहीं पड़ना चाहिए। और इसको ओके करके ओपन कर लेंगे। अब न्यू मॉडल ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पे आर्टकैम का जितना टूल है ये सब दिख रहा है। आर्टकैम का प्रोजेक्ट फाइल यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लेयर वगैरह सब ये सब दिख रहा है। डिफॉल्ट लेयर, बिटमैप का लेयर, 3D रिलीफ का लेयर, ये सब लेयर इसमें मिल जाएगा। उसके बाद आता है ये टूल बार है आर्टकैम का। जैसे कोई टूल हमको 3D 2D का टूल सब वेक्टर में यहाँ पे ज्यादा रहता है। 2D का टूल यहाँ सब भी है, ये सब भी है। ये साइड में भी 2D का टूल है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2D व्यू में आ जाएंगे। अभी हम कहाँ पे है, पेज ओपन करते ही हम डायरेक्ट 3D व्यू में ही पहुंचते हैं। उसके पहले हम जाकर फिर से 2D व्यू में अपना क्लिक करके चले जाएंगे। पहले है तो हम पहले 2D व्यू में ही काम करेंगे। उसके बाद आता है अपना जूम इन, जूम इन, जूम आउट करना आता है। जैसे कोई काम किए उसको अंडू करने आता है। जैसे पीछे जाना हो पीछे जा सकते हैं। यहाँ पे आगे वाला हम सेटिंग बंद करके रखे हुए हैं। यहाँ पे ये जूम है, एक ही बार में जूम कर देता है, एक ही बार में डाउन कर देता है पूरा।
उसके बाद आता है पेज का ये रेजुलेशन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई 2-3 कलर रहता तो हमारा ये रेजुलेशन काम करता। जैसे मान लीजिए हमारा ये लाइन खींच रहे ये ब्लैक कलर का है और इमेज भी ब्लैक कलर के रहता ना, तो हमें ये लाइन नहीं दिखाई देता। मान लीजिए वो भी ब्लैक है और ये भी ब्लैक है तो लाइन नहीं दिखाई देता है, इसीलिए हम इसको रेजुलेशन कम करके काम करते हैं। तो उसका कलर थोड़ा चेंज रहता है और इसका ब्लैक रहता है सेम। तो रेजुलेशन का काम यहाँ पे आता है। उसके बाद यहाँ ये है 2D का टूल बार। टूल बार को क्या कर सकते हैं, हम एडिट भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस टूल को हमें यहाँ रखना है, इस टूल को यहाँ रखना है, इसको हम जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं। अब मान लीजिए ये मेरा सेटिंग खराब हो गया, मान लीजिए हमको ये रखना नहीं है यहाँ पे, तो हम इसके लिए जाएंगे विंडो में। विंडो के नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे लेआउट है, लेआउट में जाकर यहाँ पे स्टैंडर्ड क्लिक कर देंगे तो अपना पहले जैसा था वैसा सेम हो गया मेरा। उसके बाद आता है फिर विंडो में लेआउट में यहाँ पे क्या है, एडवांस्ड। एडवांस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कोई दूसरा सेटिंग हो जाएगा। ये दूसरे मॉडल का सेटिंग हो गया। यहाँ पे आता है लेआउट में फिर एक बार क्लासिक। क्लासिक में रखिएगा तो जैसे 8 कैम 9.1 जैसे दिखेगा वैसे ये दिख रहा है, सेम सेम 8 कैम 9.1 जैसा। और इसमें स्टैंडर्ड अपना सबसे बेस्ट है, काम करने में सबसे बेस्ट अपना जो है स्टैंडर्ड है। अब इसको क्या करेंगे, स्टैंडर्ड रख लिए, उसके बाद विंडो में जाकर इसको लेआउट में जाकर इसको सेव कर लेंगे। जो बाई चांस हमें स्टैंडर्ड ना मिला था हम इसको सेव करके रखे रहेंगे ना, तो मेरा ये यहाँ से हम लेकर काम कर सकते हैं। हम एच नाम से इसको सेव कर लिए डेस्कटॉप पे। एच नाम से सेव हो गया। अब मान लीजिए कभी हम इसका सेटिंग खराब कर लिए हुए हैं, चाहे कोई आदमी कंप्यूटर लेकर इसको यूज करते करते इसका सेटिंग खराब कर दिया और मुझे याद भी नहीं है, तो विंडो में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे और लोड पे क्लिक करेंगे और ये अभी जो सेव किए हैं उसको ओपन करेंगे। ये जैसा सेम सेटिंग आ जाएगा, तो सेम सेटिंग आ जाएगा। उसके बाद आता है अपना 2D का यूज। अभी हम इसके बाद 2D का यूज हम बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम अभी पॉली लाइन सीख लेते हैं। पॉली लाइन पे क्लिक किए, अपना यहाँ पे टूल सेटिंग सब ओपन हो गया। टूल सेटिंग्स पॉली लाइन क्रिएशन। अब पॉली लाइन में सबसे पहला आता है क्या, सबसे पहला जो है अभी ओपन ही है। तो अभी मान लीजिए हम यहाँ पे क्लिक किए छोड़ दिए, यहाँ पे क्लिक किए फिर माउस को छोड़ दिए, फिर क्लिक किए फिर छोड़ दिए। यहाँ पे क्लिक करके तो अभी मान लीजिए अभी हम जहाँ क्लिक कर रहे हैं वहां से यहाँ आ रहा है, तो यहाँ के ये सीधा लाइन ले रहा है। अभी जो ले रहा है ये सीधा लाइन ले रहा है। अब इसको हम राइट क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देते हैं इसको। अब इस फिर से एक बार हम पोली लाइन लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे ड्रो स्मूथ पोली लाइन्स, इस पे क्लिक करेंगे। अब जितना बार हम क्लिक करेंगे ना उतना बार ये राउंड हो कर आएगा। जितना बार हम क्लिक करेंगे ये राउंड होगा, जितना हम टेढ़ा करेंगे उतना ये राउंड होगा। एक एक बार क्लिक करते चलेंगे, राउंड अपना होते चलेगा। उसके बाद इसको हमें छोड़ना है, हमें डायरेक्ट स्पेस बटन क्लिक करेंगे तो ये अपना लाइन यहाँ से कट जाएगा, छोड़ देगा, मेरा माउस को छोड़ देगा। और इसको हम मान लीजिए इसको इस पेज को ही हटाना है तो यहाँ से ही काट सकते हैं, और इसको पेज पर राइट भी क्लिक करेंगे तो ये अपना हट जाएगा। और उसमें आता है एड टू एक्सेंट लाइन। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम इसको छोड़ दिए हुए हैं, अब ये छोड़ दिए हैं तो इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों तो ओपन है, खुला है, यहाँ से कोई भी अंदर जा सकता है या कुछ हो सकता है। ज्वाइन अपना नहीं है। जैसे मान लीजिए एक बॉल ही है, फटा रहेगा वो और ज्वाइन रहेगा वो, दोनों में दो अंतर है। मान लीजिए इसको हम अभी ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम छोड़े रहेंगे और उसके बाद ऐड टू एक्सटेंड लाइन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ क्लिक करेंगे तो ये अपना देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है माउस पे, माउस के नीचे माउस पे ही सटा हुआ देखिए प्लस का आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे तो अपना ये ज्वाइन हो गया हुआ है। ज्वाइन होने के बाद फिर से एक बार इस पे क्लिक करेंगे तो अपना ये ज्वाइन हो गया। और यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, ये भी ज्वाइन हो गया। जो अपना ओपन है यहाँ पे ऐड टू एक्सटेंड लाइन से ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होने के बाद अब इसमें कुछ नहीं है, ये साइज यूज बता रहा है, इसका कभी यूज नहीं आएगा आपको, कभी यूज ना आएगा इसका।
इसीलिए हम इसको राइट क्लिक करके काट कर छोड़ देंगे। उसके बाद आता है अपना क्या, क्रिएट रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में क्या है अपना, कोई भी एक, जैसे मान लीजिए हम इसको माउस को क्लिक करते हुए स्क्रॉल किए और यहाँ पे छोड़ दिए। अब इस छोड़ दिए तो ये ओपन में है, अभी सिर्फ पॉइंट पॉइंट दिखा रहा है हमें, 8 पॉइंट दिखा रहा है। अब इसको हम यहाँ से साइज भी देकर इसको ले सकते हैं एक रेक्टेंगल। साइज के हिसाब से भी हम एक रेक्टेंगल ले सकते हैं, और माउस से जो हम ड्रॉ किए थे उससे भी हम रेक्टेंगल वहां पे ले सकते हैं। मान लीजिए हमें अभी 100 बाई 100 का एक रेक्टेंगल ले लिए, 100 बाई 200 का, और यहाँ पे कॉर्नर राउंडिंग में है, कॉर्नर रेडियस में इसको कॉर्नर राउंड करना है तो माउस से भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे हम साइज भी डाल के कर सकते हैं। यहाँ पे इनसाइड कॉर्नर मतलब है ये बाहर साइड राउंड है, इसको हम अंदर साइड भी राउंड करके ले सकते हैं, साइज में भी ले सकते हैं और माउस से भी कर सकते हैं। माउस से भी खींच कर हम इसको कर सकते हैं, और यहाँ पे साइज लेकर भी हम अपना यहाँ से अंदर साइड ले सकते हैं। उसके बाद ये क्या है, सेंटर पॉइंट। जैसे मान लीजिए सेंटर पॉइंट में हमारा ये यहाँ से 0 है, हम अभी एक बार इसको कैंसिल करके दिखाते हैं। अभी तो मेरा पेज में ना दिखा रहा है, 3D व्यू में जाकर देखते हैं। 3D व्यू में ये देखिए, यहाँ से ऊपर के साइड दिखा रहा है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, इतना बार हम पेज लिए हुए हैं, 304.8 का पेज, यहाँ पे देखिए 304.8 दिखेगा, ये दिखा 304.8, और इस साइड भी 304.8 है, इस साइड भी 304.8 है, तो जूम करके देखिएगा तो दिख जाएगा। मान लीजिए यहाँ से अभी हम एक रेक्टेंगल लेकर आपको बताते हैं, इसको हम यहाँ पे खींच कर छोड़ दिए। अब इसको हम साइज लेना बताइए दिए हैं, यहाँ पे सेंटर पॉइंट जो है, अब इसके एक्स में कितना रहेगा, यहाँ से ये जो एक्स दिखा रहा है, एक्स आपका पेज का रहता है राइट साइड, और वाई रहता है अपना पेज का टॉप का साइज। यहाँ से इधर जाएगा ये वाई का है साइड, और यहाँ से इधर जाएगा ये एक्स का साइज है। मान लीजिए एक्स में हमको लेना है 150 mm अंदर, और वाई में हमें लेना है 20 mm अंदर। क्या करेगा, इस पॉइंट से और यहाँ का पॉइंट में 150 mm इधर है, और यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट का 20 mm ऊपर है। यहाँ से और यहाँ पे नापिएगा तो 20 mm ही होगा, और इसमें यहाँ से और राइट साइड यहाँ तक नापिएगा तो अपना 100 mm दिए है, ये 100 mm होगा। यहाँ पे क्या आता है, एंगल। इसको एंगल में डिग्री में घुमा भी सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए ये अभी हम रेक्टेंगल लिए तो ये सीधा में है, और इसको हम मान लीजिए 20 डिग्री में घुमाना चाहते हैं तो 20 डिग्री में घुमा दिए, 45 डिग्री में घुमाना चाहते हैं इसको 45 डिग्री में घुमा देंगे, 90 डिग्री में घुमाना है तो 90 डिग्री में मालूम नहीं पड़ेगा तो मालूम पड़ रहा है तो ये 90 डिग्री में घुमा देंगे। तो जैसे आप यहाँ पे डिग्री में भी घुमा सकते हैं, क्रिएट कर दिए, अपना हो गया। यहाँ पे ये रेक्टेंगल तो हो गया। अब इसके नीचे आता है स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ से हम खींचे, खींचने के बाद देखिए माउस मेरा कहाँ है, ये दोनों साइज का एक ही बार ले रहा है, राइट और टॉप का साइज एक ही साथ ले रहा है। हम इसको अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे रहते जैसे रेक्टेंगल ले रहे थे तो यहाँ पे हम अपना माउस रखे रहते, और अभी स्क्वायर ले रहे हैं तो अपना माउस कहीं भी है, उससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे क्या था, साइज था, साइज दे दीजिए, आप एक बार भी दीजिएगा तो दोनों एक ही साथ लेगा। एक पे क्लिक कीजिए तो अब दोनों एक ही साथ लेगा। अब इसमें आता है कॉर्नर राउंडिंग, वही है जो अपना अंदर साइड कॉर्नर राउंड करना है तो अंदर साइड, और बाहर साइड राउंड करना है तो इसको अनसेलेक्ट कर दीजिए और बाहर साइड राउंड लीजिए। सॉरी, दोबारा मेरा स्क्वायर ले आ गया। इसको डिलीट कर देते हैं। मान लीजिए एक नया स्क्वायर लिए, इसको बाहर साइड राउंडिंग करना है तो बाहर साइड हम राउंडिंग कर लेंगे। हो रहा है क्लियर। और यहाँ पे वही है सेंटर पॉइंट, इसको वाई में कितना रखना है और एक्स में कितना रखना है, एक्स में कितना रखना है और वाई में कितना रखना है। देख रहे हैं यहाँ से 30 mm ऊपर है और यहाँ से 30 mm राइट साइड है। एंगल में घुमाना है, एंगल में घुमाइए।
इसके लिए कोई अथी नहीं है। क्रिएट कर दीजिए, हो गया अपना, ये लाइन बन गया। कोई भी लिए क्रिएट साइज वगैरह सब सेट कर दिए, क्रिएट किए, अपना बन गया अपना। फिर से एक बार क्लिक किए, रेक्टेंगल लिए, यहाँ से डायरेक्ट माउस से ड्रॉ कर दिए, इतना ही बड़ा चाहिए था, राइट क्लिक कर दिए, यहाँ पे मेरा बन गया। क्रिएट करना भी कोई ज़रूरी नहीं है। ये अपना हो गया। आज हम रहने देते हैं ये पॉलीलाइन और रेक्टेंगल, उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको सारा बता देंगे। 2D का ये तीनों चारों एक ही बार में बता देंगे। ठीक, थैंक यू।